जब बड़ी बहुड़िया पे एलिगेशन लगे अफेयर का, रात रात भर तुम बात करती थी। बोलो किससे बात करती थी? बोलो तुम्हारा भांडा फोड़ दें। एक आंटी जी, जुल्ली आंटी जी है, जो कि बार बार पोक कर रही थी बड़ी बहुड़िया को कि तुम हमारे बेटे से दोस्ती की बात की थी हमसे, और उसका बेटा दोस्ती कर लिया था। और ये बहुड़िया इतनी चरित्रहीन निकलेगी, पब्लिक सोच नहीं सकी थी। ये रात रात भर उनके बेटे के साथ बात करती थी, शायरी सुना करती थी, और यहाँ तक कि अपने पति के बारे में बोलती थी कि हमारा पति किसी गैर मर्द के पास हमें भेजता है। मतलब ऐसी ऐसी बातें उठ करके आ रही है, सिर्फ मुंह से जुबानी आती हैं। किसी के पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है, चाहे वो जगत जीजी का मैटर रहा हो। इस समय जब जब ये मुद्दा बनता है तो कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में, हर पब्लिक एक जैसी नहीं होती, इतना याद रखिएगा। कुछ पब्लिक के मन में ये सवाल उठते हैं कि क्या जिज्जी भी की भी हालत ऐसी ही रही थी, क्योंकि यहाँ पे हर एक महिला को नग्न किया जा रहा है। अंशु भी इस भीड़ भाड़ में नहीं बची, अंशु पे भी एलिगेशन लग चुके हैं, जिसको कि कुछ पिछले वीडियो में हमने हल्की फल्की खुलासा किया है, और अगर सामने से कुछ भी आता है तो फिर हम खुलासा करेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जबकि जगत जीजी का मीटर आया था तो उस समय बहुड़िया बहुत रो रही थी, जहां तहां जाकर के रोती थी। लोगों को उतना पता नहीं था, पब्लिक को क्या पता कि ये लोग इतना है कि कहीं भी जाकर के लिफ्ट मांग रहे हैं, किसी से भी लिफ्ट मांग रहे हैं, ऑनलाइन काम करते हैं। लेकिन डरते डर इन लोगों के जीवन में नहीं है कि अगर हम ऑनलाइन कुछ भी जरा सा भी करते हैं तो हमारे बात का बतंगर क्या, बहुत सारा ढोल पीटा जाएगा। लेकिन ये उसी आंटी जी के, वैसी मैडम जी के बेटे के पास जाकर के शायरी सुना करती थी, बात किया करती थी। इस बात में कितनी सच्चाई है, अभी तक वो लोग सबूत के साथ नहीं आए हैं। पूरा दिन कल कोहराम मचा रहा उधर से, जबकि ये चीज सामने आया तो लोगों में ये जागरूकता थी, ये देखना चाहते थे लोग कि आखिर इतना प्यार बड़े युवराज अपनी बहुड़िया से कर रहे हैं, जता रहे, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं, जता तो रहे हैं ना। एरोप्लेन में प्यार करते हैं, ट्रेन में प्यार करते हैं, या स्टेशन पे प्यार करते हैं, या विदेश में जाकर के प्यार करते हैं। इससे यही दर्शाया जा रहा है कि हम अपनी घरवाली को बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, और केयरफुल हम पति हैं। तो जब ये चीज सवाल उठाए गए थे तो हमारे जैसे जैसे पब्लिक के दिमाग में ये बात चल रहा था कि ये लोग कानून से कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि किसी की भी प्राइवेसी, किसी के भी चरित्र पे जब बात आती है तो इंसान को कानून का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे अगर हम बात का बतंगर बनाते हैं तो महिला का दुखती नस उसका चरित्र ही होता है। तो ये लोग वो ना करके सामने से जवाब देने लगे, वो भी उसी लेवल में, जिस लेवल में उसने कीचड़ उछाले उसी लेवल में जवाब देने लगे। अब किसी ने लाइव में सब्सक्राइबर ने लिखी, ये नाम आज भी हमसे कोई पूछ रहा था कि जुल्ली आंटी का नाम लुलिया किसने रखा। लुलिया जो है सब्सक्राइबर ने रखा, सामने वाले युवराज ने नहीं रखा है। किसी सब्सक्राइबर ने जाकर के, हम वो लाइव हमने देखी है, जो चीज हमने देखा है हम किसी को भी देखिए, हम किसी के सपोर्टर नहीं, ना हम किसी के रिश्तेदार हैं। जहां पे जो गलत है वहां पे गलत, और जहां पे जो सही है हमारे नजरों के सामने। हालांकि इन लोगों की बतेरे वीडियो रहती है, बतेरे लाइव होती है, बतेरे चीज रहता है, कभी कम्युनिटी डालते हैं, कभी कम्युनिटी डिलीट हो जाता है, तो उतना चीज हम केयर अपने नजरों में कैद, सीसीटीवी कैमरा में कैद नहीं कर सकते हैं। और उतना हमारे पास वक्त भी नहीं है, जितना इन लोगों का आ रहा है उतना हम अब टाइम भी देना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हमारा काम है, कंटेंट तो हम लेंगे। तो उस लाइव में किसी सब्सक्राइबर ने जाके लिखा था उस लाइव में कि लुल्ली आंटी तुम्हें ऐसा ऐसा बोल रही है। उसी पे वो लोग बोलिए लुल्ली कौन है, और लुल्ली लुल्ली करके लुलिया लुलिया बोल दिया गया। उसी पर ये इन लोगों ने जब सामने से इनके चरित्र पे हनन किया गया तो वो गाना गा के रिप्लाई देने लगे गंदे स्तर में। उसके बाद जब शाम में भी शुभम जी लाइव आए थे तो वो उनका कहना हुआ, उनके साथ जो एक कपल से वो भी बहुत गंदे गंदे लेवल में गाली देते हैं। उनका कहना नशा में है तो पूरी दुनिया है, हम यही जानते हैं, जितने भी हैं सभी नशे में, या नहीं तो कोई नशा में नहीं है। अगर आप किसी पे टीका टिप्पणी गलत ढंग से करते हैं तो सामने से भी सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी अपनी हक की लड़ाई लड़नी नहीं है। हक की लड़ाई अदालत में लड़ी जाती है, हक की लड़ाई सोशल मीडिया पे नहीं लड़ा जाता। अब ये तो तय हो गया, पक्का हो गया कि जितने भी क्रिएटर हैं अपनी अपनी घर की इज्जत को वाट लगा के ये लोग पैसा कमाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद ये गंदे लेवल में जवाब दे रहे थे। उसके बाद इनकी माँ जब ट्रोल होने लगी सामने वाली की,
जुल्ली आंटी की, जुल्ली दीदी का माँ जब ये होने लगी, जुल्ली सिंह जब ट्रोल होने लगी गंदे लेवल से, तो इनका बेटा अपने मर्दांगनी जिसको बोलिए मर्द होने का ये कर दिया वीडियो ला करके कि हम मर्द हैं। हालांकि पब्लिक खुश हुई, पब्लिक तो ऐसा मसालेदार वीडियो चाहती है ना, उसमें भी राज फैमिली के खिलाफ अगर कोई हो जाइए ना तो उसमें लोग चाहती है, क्योंकि राज फैमिली ने इतनी मार्केट में ये धमाल मचाए हैं ना, इतनी गंदे लेवल में, कि इसलिए राज फैमिली को चाहने वाले कम और नहीं चाहने वाले ज्यादा, उनकी संख्या ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि हर किसी को ये गंदगी पसंद नहीं होता है। ये हमारी बातें बुरी लगेगी लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो क्या किए, वो उनका जो जैसे कि वो जज्बा दिखाते हैं, भाई साहब हम भी बिहार से हैं, हम हर एक क्रिएटर को समझते हैं। आप जो जज्बा दिखाते हैं, किसी के माँ पे बात आई है, पहले तो इन लोगों ने जाति वाला भी बात, सिंह वाला, फला वाला, ढिमका वाला सब भरपूर कर लेते हैं। उसके बाद जब पब्लिक में आक्रोश आती है, पब्लिक आवाज उठाते हैं, तब ये सफाई देते हैं, हमने कोई जातिवादी नहीं करी, ऐसे वैसे फला ढिमका। एक और अच्छी बात ये लोग क्या करते हैं, लोला लोली बोले थे, तो लोला लोली अभद्र भाषा ही हुआ, ये कोई अच्छा भाषा नहीं हुआ लोला लोली। लेकिन अब इनको सफाई देनी थी तो ये सफाई देते हैं। बेटी वाला बात भी वहां पर भी आपकी मम्मी गलत थी हमारे नजरों में, इसलिए कि आपकी मम्मी ये बात ना बोली होती, क्योंकि हंडी का लावा, लोली तो आपने बोल दिया बड़ी भौरिया का, हंडी का पेना जो बोला था ना, तो वो तसला का पेना वो बेटी के लिए ही था। लेकिन यहाँ पर आकर के आपने सफाई क्यों दिया कि उनकी बेटी जो है मोम जी की, उन्होंने आपको कुछ बोला नहीं था, तो आपको ये हो गया कि अगर वो कुछ अगला कुछ बोला नहीं, आपके पास कुछ है नहीं एविडेंस, तो आप उसको कैसे बोलिएगा। तो आपने बोला कि नहीं हम बेटी को बोले ही नहीं, हमारे पास बेटी है, आपके पास यानी बहू नहीं, तो आप बहू को बोल सकती हैं। तब तो ऐसे में आपका बेटा कुमारा रह जाएगा मैडम जी। ऐसे अगर अभी से आप बोलते कि हमारे बेटी, हम बेटी को बोल ही नहीं सकते, तो बहू को आप बोल सकती हैं। कौन शादी करेगा आपके बेटे से, बोले ये तो बुढ़िया पहले से ही बोलती है कि हम बेटी को बोल देते हैं, बेटी को नहीं बोलेंगे, बहू को बोल देते हैं। तो ये बात बेटी वाला भी ये भेदभाव कर दी, बेटी बेटी, बहू भी किसी की बेटी है। और हमने कल भी कहा था कि वो बेटी तो थोड़ा रईस की बेटी है, और वो बेटी तो जिसको आप बोल रहे हो वो तो गरीब की बेटी है, गरीब का दिल ज्यादा दुखेगा, गरीब का दिल मत दुखाया कीजिए, कल हमने ये चीज क्लियर किया था। तो उसपे वो भी गंदी लेवल का जवाब दे रहे थे। तो उसके बाद ये क्या किए, भैया आप गए थे अंशु के घर पे, अपना पार्टी एंजॉय किए, घर गए, कहानी खत्म करते, लेकिन नहीं, यहाँ पे पोक करना था। सबको चैनल की पड़ी है, बुरा लगेगा माफ कीजिएगा, बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। वो फैमिली तो भली भांति ऑलरेडी तैयार रहता है, कमान में तीर लेके ही घूमता है शिकार करने के लिए। इस दिन का इंतजार वो लोग करते हैं, ये हमें बखूबी पता है, इसमें सफा कहने की किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपने जो माँ की लड़ाई लड़ी वीडियो करके, तो आपने भी तो वही किया ना, लड़ा वीडियो बना देने से क्या हो जाएगा। आप आ गए उनकी बहुरिया का पोल खोलने के लिए, आपको कॉल करती थी, अरे भैया हमने कल भी बोला आप लाके रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उन लोगों को। उस चीज को लेकर के हमें नहीं लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ठहरिए जरा, ठहरिए। कैसे भी पति है ना, पत्नी की बुराई नहीं करते हैं, अगर कर दिए तो उनको फर्क क्या पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लाके रख दीजिए। लेकिन ये मत कहिए कि हम अपनी माँ के लिए लड़ रहे हैं, नहीं, माँ का तो आप वाट लगा दिए। कोई भी इंसान, चाहे सामने वाला भी, युवराज भी ये बात ना बोले कि हम अपनी पत्नी के लिए लड़ाई कर, नहीं, वो तो आप इज्जत का छीछा लेकर कर चुके हैं। अब डॉलर छाप रहे हैं दोनों आदमी, किसी को चैनल खड़ा करना है, किसी को डॉलर छापना है किस्ती भरने के लिए। हमारे नजरों में कोई एक पर्सन सही नहीं, हम किसी को वाहवाही नहीं करते हैं और ना तो हम किसी से डरते हैं। जिसको जो करना, हमारा चैनल ले जाना है ले जाइए, उससे कोई वास्ता नहीं है। हाँ, जब भी चैनल लेके आएंगे अपनी मन की बात करेंगे, सच्चाई जो है ना यही है, सच्चाई यही है। आज तक क्या हुआ, कितनी कंट्रोवर्सी आई मार्केट में, क्या हुआ, किसी चीज का डिसीजन आया है क्या अदालत से, कोई मामला गया है अदालत में, कोई जीता कोई हारा है, पब्लिक हरासमेंट हुई है। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।